आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 10वीं वर्ग के जीव विज्ञान भारती भवन बुक से परिवहन चैप्टर के क्वेश्चन आंसर का सलूशन लेकर आया हूं। इस वीडियो को देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस वीडियो के माध्यम से हम कक्षा 8वीं 9वीं 10वीं और 11 12 और कंपटीशन के अनेक विषयों की जानकारी इस चैनल के माध्यम से मैं देता रहता हूं। पहला क्वेश्चन है, जीवों के शरीर में पदार्थों के स्थानांतरण के लिए विकसित तंत्र को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा परिवहन तंत्र। दूसरा है, संवहन ऊतक किसे कहते हैं? तो संवहन ऊतक जाइलेम एवं फ्लोएम को कहते हैं, यानी आंसर हो जाएगा जाइलेम एवं फ्लोएम। तीसरा क्वेश्चन है, चालनी नलिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो चालनी नलिकाएं फ्लोएम में पाई जाती है। ये 3 का आंसर है। चौथा क्वेश्चन है, बाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं? देखिए, बाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए, पौधों के वायवीय भागों से जल का रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन को बाष्पोत्सर्जन कहते हैं। पांचवा है, स्थानांतरण क्या है? तो पांचवा का स्थानांतरण क्या? तो आंसर हो जाएगा, पौधों में जल, खनिज लवण और खाद्य पदार्थों के बहुत ऊंचाई तक संचलन को ही स्थानांतरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है छठा, खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है? सुक्रोज के रूप में। खनिज लवणों का अवशोषण किस रूप में होता है? आयन के रूप में। आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर है, खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण क्यों जरूरी होता है? आंसर लिखेंगे, पौधों के जीवन क्रियाओं को सुचारू रूप से चलने एवं उनके वृद्धि विकास के लिए स्थानांतरण आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है 9वां, रक्त के विभिन्न अवयवों के नाम लिखें। तो रक्त के विभिन्न अवयव 2 हैं। अवयव 2 है रक्त के, एक है प्लाज्मा और दूसरा आरबीसी यानी रेड ब्लड लाल रक्त, WBC और प्लेटलेट्स। अगला है 10वां में, रक्त परिसंचरण तंत्र के 3 प्रमुख अवयवों के नाम लिखें। है इसमें रुधिर या रक्त आंसर हो जाएगा, हृदय हो जाएगा और रक्त वाहिनियां हो जाएगा। जो अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगले चैप्टर सबसे पहले आप तक पहुंचना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 11, रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो तरल संयोजी ऊतक है। लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण शरीर में कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा। अगला क्वेश्चन है 13, मनुष्य में लाल और श्वेत रक्त कोशिकाओं का अनुपात क्या है? तो आंसर हो जाएगा श्वेत रक्त कोशिका यानी WBC। अगला क्वेश्चन है, रक्त लाल क्यों दिखते हैं? रक्त लाल क्यों दिखते हैं? तो आंसर हो जाएगा हेमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखते हैं। 15वां नंबर है, मनुष्य के हृदय में 4 कौन कौन से बेस्म होते हैं? तो लिखेंगे आंसर, दाया अलिंद, बाया अलिंद, दाया निलय और बाया निलय। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, शरीर के सभी भागों से अशुद्ध रक्त को हृदय के दाएं अलिंद में ले जाने वाली रक्त वाहिनियों के नाम लिखे। तो आंसर हो जाएगा इसका अग्र महाशिराएं और दूसरा हो जाएगा पश्च महाशिराएं। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, हृदय के बाएं अलिंद निलय छिद्र पर स्थित कपाट का नाम लिखें। तो मिट्रल कपाट आंसर हो जाएगा, मिट्रल कपाट। 18 नंबर है, फेफड़े से शुद्ध रक्त को बाएं अलिंद में ले जाने वाली रक्त वाहिनी का नाम लिखें। तो फुफ्फुस शिराओं आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हृदय के बेस्मों का संकुचन क्या कहलाता है? तो सिस्टोल, सिस्टोल आंसर हो जाएगा। शरीर की ऐसी धमनी का नाम लिखे जिसमें विऑक्सीजनित रक्त प्रवाहित होती है। तो फुफ्फुस धमनी। 21वां नंबर है, शरीर की ऐसी शिरा का नाम लिखे जिसमें ऑक्सीजनित रक्त प्रवाहित होता है। तो आंसर हो जाएगा फुफ्फुस शिराएं। 22वां नंबर है, विभिन्न शिरिकाएं आपस में जुड़कर किस रक्त वाहिनी का निर्माण करती? तो आंसर हो जाएगा शिरा। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, एक ऐसे एक कोशिकीय पौधे का नाम बताएं जिसमें परिवहन विसरण के द्वारा होता है। तो युगलीना आंसर हो जाएगा। पौधों में जल तथा खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण करने वाले ऊतकों को क्या कहते हैं? तो संवहन ऊतक।
25वां नंबर है जल संवहक ऊतक में पाए जाने वाली लंबी तथा बेलनाकार नलिकाएं क्या कहलाती है? तो आंसर हो जाएगा बहिकाएं। 26 नंबर जाइलम तथा फ्लोएम में किसकी कोशिकाएं मृत होती है? तो जाइलम की। जाइलम तथा फ्लोएम में कौन से संवहन ऊतक खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है? आंसर हो जाएगा फ्लोएम। 28वां नंबर है पौधों में जल, खनिज, लवण और खाद्य पदार्थों के पौधों के शीर्ष भागों तक पहुंचाने वाली क्रिया क्या कहलाती है? तो स्थानांतरण। अगला क्वेश्चन 29वां रक्त या रुधिर किस प्रकार का ऊतक है? तो तरल संयोजी ऊतक है। दायां और बायां अलिंद एक दूसरे से किस रचना के द्वारा अलग होता है? तो आंसर लिखेंगे सेक्टम। 31वां नंबर है उस शिरा का नाम बताएं जिसमें शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त का प्रवाह होता है? तो फुफ्फुस शिरा आंसर लिखेंगे। 32वां नंबर वैसा रक्त प्लाज्मा जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं नहीं पाई जाती है क्या कहलाता है? तो आंसर लिखेंगे लसिका। लसिका। रक्त का संचार ज्यादा दबाव से किसमें होता है? धमनी में या शिरा में? तो आंसर लिखेंगे धमनी में। 34वां नंबर रक्तचाप की माप किस उपकरण से की जाती है? तो रक्तचाप की माप स्फिग्मोमैनोमीटर से किया जाता है आंसर। अगला क्वेश्चन है लघुत्तरीय का क्वेश्चन है जीवों में पदार्थों का परिवहन की परिभाषा लिखें। तो लिखेंगे आंसर उपयोगी पदार्थों का उनके मूल स्रोतों से शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने तथा अनुपयोगी और हानिकारक पदार्थों को कोशिकाओं से निकालकर गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की क्रिया को पदार्थों का परिवहन कहा जाता है। दूसरा पौधों में जाइलम वाहिनियां में जल का स्थानांतरण किस प्रकार से होता है? तो आंसर लिखेंगे पौधों में जाइलम वाहिनियों में जल का स्थानांतरण जड़ से लेकर पत्तियों तक होता है। तीसरा क्वेश्चन मूल रोम की कोशिकाओं में जल कैसे पहुंचता है? तो आंसर लिखा है कोशिका में कोशिका रस का प्रासरण दाब भूमि जल के दाब से अधिक होने से जल विसर्जन द्वारा मूल रोम की कोशिकाओं में जल प्रवेश कर जाता है। अगला क्वेश्चन है चौथा बाष्पोत्सर्जन क्रिया का पौधे के लिए क्या महत्व है? तो आंसर इसका लिखेंगे पौधों के मूल से चोटी तक लगातार जल की धारा बाष्पोत्सर्जन से ही प्रवाहित होती है। यह खनिज वो अवशोषण एवं परिवहन में भी सहायता करता है। इसके अलावा यह पौधों में तापक्रम संतुलन बनाए रखने में सहायता होता है। इसका आंसर लिखेंगे चौथा का। 5वां क्वेश्चन है एक दिशीय एवं द्विदिशीय स्थानांतरण में क्या अंतर है? तो 5वां के आंसर लिखेंगे जाइलम में जल और खनिज लवण का संचालन ऊपर की ओर जबकि फ्लोएम में खाद्य पदार्थों का परिवहन ऊपर से नीचे की ओर पत्तियों द्वारा होता है। 6ठा क्वेश्चन लाल रक्त कोशिकाएं ऑक्सीजन वाहक है कैसे? तो आंसर लिखेंगे यह लाल रक्त कोशिका में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन वर्णक हेमोग्लोबिन पाया जाता है। इसी कारण रक्त का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन के एक अणु की क्षमता ऑक्सीजन के 4 अणुओं से संयोजन की होती है। इसी गुण के कारण इसे ऑक्सीजन वाहक कहते हैं। 8वां है रक्त पट्टिकाणु का क्या महत्व है? तो 8वां का आंसर होगा ये विषाणु या थ्राइबोसाइटस कहलाते हैं। ये रक्त के थक्का बनने में सहायता करता है। 9वां का आंसर होगा धमनी और शिरा में क्या अंतर है? तो पीछे पन्ना पलट के यहाँ लिख लेंगे आंसर। यहाँ से देखिए धमनी और शिरा में धमनियाँ शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है, परंतु फुफ्फुस धमनी एक अपवाद है जो अशुद्ध या बी ऑक्सीजनित रक्त को फेफड़े से हृदय में ले जाता है और शिराएं अशुद्ध या बी ऑक्सीजनित रक्त को विभिन्न अंगों से हृदय की ओर ले जाती है, परंतु फुफ्फुस शिराएं अपवाद है जो शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त को फेफड़े से हृदय में ले जाती है। अगला क्वेश्चन है 10वां रक्त के द्विगुण परिवहन का क्या अर्थ है? तो आंसर लिखेंगे परिवहन को एक चक्र को पूरा करने में रक्त हृदय से होकर 2 बार गुजरता है। इस प्रकार रक्त का परिवहन द्विगुण परिवहन कहलाता है। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का क्वेश्चन जाइलम एवं फ्लोएम के मुख्य भेदों को लिखे। तो इस क्वेश्चन को आंसर पीछे से देख लेंगे। देखिए यहाँ टिक लगाया हुआ है। आप पेज नंबर 26 पलटिएगा तो यहाँ देखिए जाइलम एवं फ्लोएम का अंतर यहाँ दोनों दिए हुए हैं, यहाँ से लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन है दीर्घोत्तरीय का दूसरा नंबर लंबे वृक्षों में पूरी ऊंचाई तक जल कैसे चढ़ता है समझा।
तो दूसरा का आंसर देखिए एकदम पहला अति पेज नंबर परिवहन में 25 नंबर पेज है। देखिए यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से लगातार यहाँ ऊपर जाएंगे, ऊपर से यहाँ तक लगातार यहाँ तक लिख लेंगे, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन है, पौधों में खाद्य पदार्थों के परिवहन की क्रिया कैसे संपन्न होती है, सचित्र वर्णन करें। तो इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा पेज नंबर 27 पलट लेंगे तो यहाँ है आंसर, यहाँ से लिख लेंगे और यहाँ तक। चौथा क्वेश्चन है, मनुष्य में रक्त की संरचना का वर्णन करें। तो चौथा का आंसर यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे, यहाँ तक। पेज नंबर ये आपका हो जाएगा 28 नंबर, देख लीजिए बढ़िया से, यहाँ से लिखना है, यहाँ तक, यहाँ तक। अगला 5वां है, मानव हृदय का एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाए। वर्णन की आवश्यकता नहीं, इसमें सिर्फ चित्र बना, तो चित्र यह है, यही चित्र बनेगा। 6ठा क्वेश्चन है, मनुष्य के हृदय की संरचना का एक सचित्र वर्णन करें। तो 6ठा का आंसर हो जाएगा, 6ठा का आंसर यहाँ से हो जाएगा एकदम लगातार, ये फिगर के साथ हो जाएगा यहाँ तक। अगला क्वेश्चन है 7वां, मनुष्य के हृदय की कार्यविधि को समझाएं। तो मनुष्य के हृदय की कार्यविधि को समझाएं, तो 7वां का आंसर ये हो जाएगा। देखिए यहाँ से हृदय की क्रियाविधि, ये लाइन हो जाएगा, ये लाइन हो जाएगा, ये लाइन यहाँ तक, फिर इसमें ये 2 लाइन लिख लेंगे, यहाँ से जो लाइनिंग पड़ा हुआ है वही लिखेंगे। यहाँ देखिए फिर यहाँ लाइन पा रहे हैं, जो लाइनिंग किया हुआ है वही लिखेंगे। लाइनिंग यहाँ ये 2 लाइन है और ये लिख लेंगे, फिर यहाँ से लिख लेंगे, यहाँ से यहाँ तक, ये आंसर हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, क्योंकि अगले वीडियो में मैं चैप्टर 4 के क्वेश्चन आंसर का सलूशन लेकर आने वाला हूं, जो कि उत्सर्जन चैप्टर से लिया गया है। थैंक